नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और अभी 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण आ रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को, जो कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पे और क्या क्या सावधानियां हैं, तो उसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो ये रात को 9:58 पे शुरू हो जाएगा। 9:58 से शुरू होकर रात्रि के 9:27 तक इसका प्रभाव रहेगा। यानी बीच में 10 से लेके 2 बजे तक, 1:30 बजे तक का टाइम है। इतना टाइम चंद्र ग्रहण रहेगा। और जब ये चंद्र ग्रहण शुरू होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अर्थात लगभग दोपहर को आपके 1 बजे आप समझें, उससे 9 घंटे, 10 बजे से पहले आप 9 घंटे लगा लें, सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के अंदर, और ये समय हर स्थान पे पूरे भारत में एक जैसा नहीं होगा। कुछ राज्यों में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, वो आप अपने स्थानीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का पता कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में, पंजाब में इसमें थोड़ी भिन्नता हो सकती है। बाहर की देशों में वहाँ पे भी टाइम थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। तो अपना आप समय देख लें, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। जहाँ जो भी आपका ग्रहण का समय आएगा उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। और जब सूतक शुरू हो जाता है, सूतक काल के अंदर कुछ भी खाना पीना सब कुछ वर्जित होता है। क्योंकि हमारे भीतर हमारी जो जीवन शक्ति आती है वो आती कहाँ से है? सूर्य से, चंद्र से। ये प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं। शरीर का जो कारक है, शरीर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी दौड़ रही है, वो सारी सूर्य से आती है। वैज्ञानिक कहते हैं एक व्यक्ति का शरीर अगर उससे पूरी एनर्जी जनरेट करे, वो 2000 किलोवाट की एनर्जी पैदा कर रहा है। ये विज्ञान कह रहा है। ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? भोजन से नहीं आ रही। सूर्य सबसे पिता का पिता जो है वो पितामह हमारे सूर्य हैं। सारी एनर्जी वहाँ से आती है। जो मन का कारक है, हमारा मन, जो आप देख रहे हैं सब कुछ मन ने निर्मित किया है। मन का कारक चंद्र है। तो इसमें जब सूतक काल लग जाता है, सूर्य ग्रहण हो, दोनों का सूतक अलग अलग टाइम लगता है, तो चंद्र का 9 घंटे पहले लग जाएगा। इसमें आप कुछ भी चीज़ नहीं खाएंगे ना पिएंगे, खाली बीमार लोग, बच्चे और बूढ़ों को, और जो गर्भधान किए स्त्रियां होती हैं उनको छोड़ दें। लेकिन जिन्होंने गर्भ धारण किया होता है स्त्रियों को, उनको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसी टाइम में जब ग्रहण लगा होता है। और इसके क्या क्या आगे प्रभाव हम देखेंगे, वो भी हम बात करेंगे। धरती पे इसके क्या क्या प्रभाव आते हैं तत्काल, और उसको समझेंगे। सब चीज़ें विज्ञान है और कुछ नहीं। एक एक चीज़ को आप समझ लें तो आपको पता चल जाता है। तो जब सूतक लग जाए उसके बीच में खाना पीना कुछ नहीं है। और सूतक काल के दौरान जो भी आपके घर में वस्तुएं पड़ी हैं, घी, दूध, इस प्रकार की, जिसको आप फेंक नहीं सकते, तो उसके अंदर आपने क्या करना है? या तो तुलसी के पत्र या थोड़ी कुशा जो आती है, कुशा का दाना हर चीज के अंदर डाल देना है, हर चीज के अंदर। क्योंकि जो प्राण ऊर्जा आ रही है चंद्र से वो रुक गई है। जब वहां पे रुक गई, एनर्जी आनी रुक गई, तो जो धरती पे वस्तुएं पड़ी हुई हैं, खासकर ऐसी भोजन पदार्थ जो बने हुए हैं, तो उनके अंदर खराब होने की प्रक्रिया एकदम तीव्र हो जाती है। ये एक बार नहीं, सब कुछ हम लोग उतना सर्च नहीं करते और ना हमें कोई बताता है, लेकिन इसके ऊपर प्रयोग हो चुके हैं। जिस समय पे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उनमें संक्रमण कई गुना तीव्र हो जाता है। वो खराब होने की, एनर्जी आनी रुक गई तो जो खराब कीटाणु है वो बनने शुरू हो जाते हैं। भोजन पदार्थ, उसकी जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा जो वो देते हैं, वो सारी विषाणुओं से भर जाती है और खराब ऊर्जा मिलती है। इसलिए वस्तुएं खराब ना हो तो उसके अंदर या तो आप थोड़ी कुशा या तुलसी पत्र डाल दें। तुलसी पत्र की कभी मैं लाइव आपको डेमो दिखाऊंगा किसी दिन, वीडियो बना के, कि कितनी उसमें शक्ति होती है। खाली तुलसी को टच करके कैसे एनर्जी में चेंज हो जाता है, पूरी बॉडी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो जाती है तुलसी से। इसी प्रकार की कुशा है। अगर ये दोनों चीज़ किसी के पास उपलब्ध ना हो तो काले और सफ़ेद तिल होते हैं, तो तीसरी उसको डाल सकते हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पे रखें।
इस दौरान क्या ध्यान करना है, जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। वो ऐसा कोई भी काम जैसे सब्जी काटना, कैंची चलाना, चाकू चलाना, सुई चलाना, ऐसा काम ना करें। अगर वो ऐसा काम करेंगी तो वो 99% इस चीज़ को मान के चलें कि वही विकृति बच्चे के अंदर आएगी, उसके स्थूल शरीर में आएगी। जो लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो इसके पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि जब आप सब्जी काट रहे हैं तो कई बार तो आप आंखें बंद किए के ध्यान कहीं और है, यहाँ पे कटिंग कर दी तो पता भी नहीं चला। कभी कभी सब्जी के साथ पूरा ध्यान लग जाता है, जहाँ पे ध्यान लग जाता है वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। स्त्रियाँ कैंची चलाएंगी, उसकी कैंची की सरसराहट एकदम कटिंग की वो मन में उतर जाएगी और मन से जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके अंदर उतर जाएगी। बच्चे के अंदर 100% विकृति आनी ही आनी है। या तो स्थूल शरीर में पैदा होते पहले से विकृति होगी या वो मानसिक बीमार होगा, इतना आप पक्का मान के चलें। तो स्त्रियों ने क्या करना है, जो देसी गाय का गोबर होता है वो सर्वोत्तम है, अगर वो थोड़ा मिल जाए इससे, क्योंकि प्राण ऊर्जा जो बाहर से आनी है मन की कारक चंद्र की, वो नहीं आ रही। तो थोड़ा सा अगर गाय का गोबर देसी का मिल जाए, उसको पेट के ऊपर मल लेना चाहिए, हल्का हल्का मल ले, उसका थोड़ा असर भी लगा रहेगा। तो जो नेगेटिविटी पैदा होती है, नेगेटिव एनर्जी पैदा अंदर होके नहीं जाएगी, उसको खराब ऊर्जा गर्भ वाले बच्चे को नहीं मिलती, बच्चे की सुरक्षा हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना गर्भवती स्त्रियों ने खास तौर पे। और जो पाठ पूजा इत्यादि करते हैं वो सूतक काल के अंदर बहुत तीव्र इसकी वृद्धि हो जाती है शक्ति की। यानी इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं कि अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई मंत्र 1 लाख पे सिद्ध होगा, कोई 5 लाख पे, कोई 10 लाख पे, और ग्रहण के टाइम के अंदर आप लगातार जाप करते हैं, और ये जाप यदि गंगा जी के तट, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी, इन पवित्र घाटों के, नदियों के किनारे बैठ के, कोई पवित्र नदी आपके पास है उसके किनारे बैठ के करते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव फल होता है असंख्य हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है ग्रहण काल के दौरान। तो ग्रहण काल के दौरान ये बातें ध्यान में जरूरी रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पवित्र नदी ना हो, कोई दरिया झरना बहता हो, वहाँ पे बैठ के आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी हो, वहाँ पे बैठ के आप उतनी देर जप तप करेंगे तो आप एकदम ऊर्जा में इतना उछाल पाते हैं। यानी वो मंत्र जो 5 साल में सिद्ध होगा, 6 महीने में, 2 साल में, एक ही रात्रि में, चाहे 2 घंटे का ग्रहण हो, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे, उसी दौरान वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, चलो उसके लिए मैं वीडियो अलग ही बना दूंगा, लेकिन चलो बोल दिया तो बोल देता हूँ कि ग्रहण के दौरान अगर आप श्रीम मंत्र का, श्रीम ब्रजी मंत्र का लगातार ग्रहण के दौरान जाप करेंगे, आपको आध्यात्मिक प्रगति, शारीरिक लाभ, आरोग्यता का और पैसे के सारे मार्ग खुल जाएंगे। ये चंद्र ग्रहण पे ऊपर आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब सूतक लग जाए उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, और जो घर में वस्तुएं, भोजन बना हुआ हो, वो रात्रि को जैसे ही 1:27 पे ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद जो भी भोजन, सब्जी इत्यादि बनी है उसको आप गाय कुत्ते को डाल देना, भैंस को डाल देना, जानवरों को डाल देना। उसको खाया नहीं जाता, उसमें नेगेटिव कीटाणु बन जाते हैं। हालांकि उसमें दूसरी चीज़ें डाल दी हैं तो बचाव हो जाता है, लेकिन बना हुआ भोजन उसके बाद ग्रहण नहीं किया जाता। नंबर 2, उसके बाद जब ग्रहण 1:27 पे खत्म हो जाएगा, जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपने नहा धो के, कपड़ों समेत ही नहा लें, चाहे नहा धो के कपड़े बदल लेने हैं, स्वच्छ होके अपने घर के जो आपके मंदिर हैं, वहाँ पे जो पूजा स्थल है, उन अगर वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मूर्तियों को उसी टाइम पे स्नान करा दें गंगा जल से या पवित्र जल से, और वहाँ पे कपड़ा वगैरह बिछाया होता है तो उसको हटा के नया कपड़ा वहाँ पे डाल दिया जाता है। ये कार्य मंदिर के अंदर किया जाता है। अगर इसको नहीं करते हैं तो जो मूर्तियाँ होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा 100% थोड़ी बहुत चिपक जाती है। यहीं से व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। तो मंदिर को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सब मूर्तियों को नहला के आराम से आप रख दें। कैलेंडर है या फोटो है उसके ऊपर गंगा जल के छींटे देने हैं, और पूरे घर में आप गंगा जल के छींटे नहा धो के दे दें, तो उससे शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा कपूर लेना है, कपूर लेके वहाँ आपने भगवान के नाम का जला देना कि प्रभु ये आपकी स्तुति के लिए, आरती के लिए जलाया है, अभी शुद्धिकरण हो गया है,
तो आपकी आरती के लिए जलाया तो उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यानी ग्रहण काल का नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कुछ और चीज़ें। धन्यवाद, नमस्कार।